ओके, सो नेक्स्ट। आवाज क्लियर है ना मेरी? नेक्स्ट टाइप है चलिए हमारे पास। जी जी। बस ये प्राइमरी कीवर्ड्स ये हुआ, जैसे हम यूं लिखे कि मेरा एक है, मैंने इंस्टाग्राम का छोटा सा अपना ज्वेलरी का स्टोर ऑनलाइन स्टोर जैसे किया है, तो उसमें ये हम्म। यूज करें कीवर्ड्स के एमएच कलेक्शन ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर। हाँ सही है। सही। एक और तो आपका नाम सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी कीवर्ड ही होता है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट डिफाइन जो कर रहा है आपका ज्वेलरी स्टोर। ठीक है, हाँ, और सेकेंडरी तो ये ये है प्राइमरी। कि हम उसकी कोई तारीफ कर दे, एग्जेक्टिव जैसे। हाँ, तो उसमें आप बताएं कि यूनिक है हमारे पास, हाँ या फिर हम हाँ, फास्टेस्ट और डिलीवरी है, कुछ भी इस तरह के जो वर्ड्स यूज हाँ करेंगे। हाँ, और लॉन्ग टेल ये हुआ कि ना, जैसे हम कोई सेट वगैरह के बारे में बोले, जैसे टर्किश ज्वेलरी, और इसकी थोड़ी सी तारीफ लिख दी, और ये हुआ लॉन्ग टेल। देखें, जो प्राइमरी कीवर्ड है ना आपका, वो लॉन्ग टेल भी हो सकता है और शॉर्ट टेल भी हो सकता है, ये चीज आप समझें। सही है। ये जो आप लोगों को मैंने बताया ना कि ये जो वर्ड्स है ना, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी कि प्राइमरी कीवर्ड शॉर्ट टेल भी हो सकता है, लॉन्ग टेल भी हो सकता है, सेकेंडरी कीवर्ड शॉर्ट टेल भी हो सकता है, लॉन्ग टेल भी हो सकता है। समझ रहे हैं? ओके। तो ऐसा नहीं है यस। कि ये सेपरेट सेपरेट सारी टाइप्स हैं, ये सिर्फ ये वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या एसईओ के अंदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है कि प्राइमरी कीवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए क्या किस बारे में बात कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। शॉर्ट टेल के बोल रहा है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप करती हैं चीजें। यस। अच्छा, ठीक थैंक है। जो फोर्थ टाइप हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, और जब आप कैंपेन्स लगाएंगे ना, तो उसमें भी लिखे हुए होते हैं ये कीवर्ड्स। जैसे एलएसआई कीवर्ड्स, लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड्स। सिमेंटिक का मतलब होता है सेम, ठीक है, और लेटेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो डिफरेंट भी हो, ठीक है, और सेम। आप देखें, दो वर्ड ऐसे यूज हो रहे हैं, डिफरेंट सेम। डिफरेंट सेम वर्ड्स, अब डिफरेंट सेम वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट सेम वर्ड का मतलब ये हुआ कि वर्ड्स तो डिफरेंट है, लेकिन उसकी मीनिंग सेम है, या उसको सेम ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग मुझे? ये देखें, जैसे यहाँ पे एक लेकिन एग्जांपल लिखी हुई है, फुटवेयर। अगर आप शूज नहीं लिखें और फुटवेयर लिख दें, समझ में आ जाएगा ना लोगों की? सर्च इंजन के भी समझ में आ जाएगा, और लोगों के भी समझ में आ जाएगा कि जैसे ये। बिस्किट एंड कुकीज। हम्म। हाँ, बिल्कुल। जैसे बिस्किट वैसे तो एंड बिस्किट एंड कुकीज। कुकीज, हाँ, डिफरेंट चीज होती है, लेकिन करते हैं लोग डिफरेंट करके उसको यूज कर लेते हैं इस तरह से वर्ड। तो डिफरेंट वर्ड बट विद द सेम मीनिंग, या उस कॉन्टेक्स्ट में लोग यूज कर रहे होते हैं उस वर्ड को। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ आप लोगों से, मैं एक बात कर रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ऐसा तो रेयरली होता है, यानी कि ऐसा तो बहुत कम होता है। ठीक है ना, ऐसा तो रेयरली ही होता है कि कुछ इस तरह की कोई बात हो जाए, और मैं इसकी जगह ईडियम यूज कर लेती हूँ कि ऐसा तो वंस इन अ ब्लू मून ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू मून का मतलब ब्लू मून एक्चुअल वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा रेयरली ही होता है। मैं जब भी वही बात कह रही हूँ, रेयरली बोल रही हूँ, वंस इन अ ब्लू मून कह रही हूँ, तो भी मैं रेयरली ही बोल रही हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट भी समझाता है, यानी कि हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलएसआई कीवर्ड्स कौन से होते हैं? या तो उनकी मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, या फिर वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बोले जाते हैं। समझ में आया? जैसे इसकी और एक और एग्जांपल देती हूँ कि ये इतना इजी नहीं जी। है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये काम करना इतना इजी नहीं है, तो इजी का भी वही मतलब है इस वक्त मेरी बात का, और मैं ये कहती हूँ कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ये पीस ऑफ केक नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल पीस ऑफ केक, खाने वाले पीस ऑफ केक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे किसी चीज की एकेडमिक्स डिफिकल्टी और लेवल की बात कर रही हूँ। जैसे एकेडमिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, अगर देखा जाए हाँ, तो तीनों एक ही हैं, लेकिन बिल्कुल। ये डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल बता दी कि यानी कि एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स, यानी कि दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है। फुटवेयर का मतलब भी वही होता है, शूज का मतलब भी वही होगा, पैर में पहनने वाली कोई चीज। सॉक्स भी हो सकता है उसका मतलब। इसी तरह से समटाइम हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं जो वैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। मैं कहती हूँ मुझे एक पीस ऑफ केक दे दो, मतलब केक कट रहा है और मैं कह रही हूँ पीस ऑफ केक मुझे दे दो खाने के लिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसका मेरे सामने कोई केक रखा होगा, या मैं बात, हम लोग बात कर रहे हैं खाने की, केक खाने की। और अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो आप समझ रहे हैं ना, इसलिए इतना इजी नहीं है, या मैं सोच रही इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, तो ये कॉन्टेक्स्ट है।
कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी देखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग समटाइम ऐसे वर्ड हम देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये वर्ड यूज होता है, तो हम वो भी यूज कर रहे होते हैं। या तो उसकी मीनिंग सेम है या फिर उसका कॉन्टेक्स्ट सेम है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट वाली बात समझ में आई? जी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि जिस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स। हाँ, हाँ, एक देखें, सिंपल एक तो होता है सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल बताएं आप मुझे। तो ये भी एलएसआई ही होगा। सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स की तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे एग्जांपल बता दी, उसमें भी लिखी हुई है, जैसे फुटवेयर, जैसे आपने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर हम ये कह लें अकेडमी, या हम कह लें ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहें यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक ही बात है सब। यस। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आप लोग फोटो एंड पिक्चर। फ्लावर भी लिख लें और फूल भी लिख लें, और उसके अलावा भी कुछ और इसका वर्ड होता हो अगर कोई लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी हम लिख लें। फोटो एंड तो पिक्चर। हम्म, फोटो एंड पिक्चर। फोटो एंड पिक्चर, जी। तो ये क्या होंगे, आपका प्रोडक्ट है फ्लावर, लेकिन आप फूल भी लिख रहे हैं, क्योंकि आप जिस जिस उसको मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वो ये वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख के भी सर्च करते हैं, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे फोटो, फोटो, पिक्चर, फूड फूड एंड इमेज। मील। फूड एंड मील। तो ये हो गए आपके एक एग्जाम्पल, यानी कि सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड। और एक होता है डिफरेंट वर्ड सेम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है, किस सिचुएशन में हम वो बात कर रहे हैं, तो इसकी बता सकता है कोई एग्जाम्पल? आई गेस इन उर्दू हम मुहावरे यूज करते हैं, पानी पानी हो जाना। अब वो हम्म सेंटेंस में शर्म से पानी पानी हो जाना, तो वो अलग हम्म कॉन्टेक्स्ट है। और अगर जैसे देखो सब जगह पानी पानी हो गया, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो जब ये किससे पता वो चलेगा, ये हम बात कर रहे हैं, तो उससे पता चलेगा जी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर है कॉन्टेक्स्ट का, यानी कि हम वहां पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं, एलएसआई कीवर्ड जब हम यूज करते हैं, या फिर हम कमांड देते हैं कि एलएसआई कीवर्ड्स भी यूज किए जाएं, या कोई अगर एलएसआई कीवर्ड लिखे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कैंपेन्स लगाते हैं, तो मैं कैंपेन्स लगा रही हूँ कि अगर कोई बेस्ट शूज लिखे, तो मेरा मेरा रिजल्ट, मेरी वेबसाइट है वो रैंक करे, यानी कि उसको शो रिसर्च के अंदर। तो जब हम कैंपेन लगाते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि एलएसआई अगर कोई सर्च करे तो भी आपका कंटेंट आए या नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वहां पे एलएसआई का क्या मतलब है, तो वो कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स भी पिक कर लेगा, और सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स भी पिक कर लेगा, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स भी पिक कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? जी। यस चलो, मिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसमें कंफ्यूजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं क्योंकि। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को, अच्छा, जेनेरिक कीवर्ड का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जेनेरिक का मतलब आप समझे इसको कॉमन नाउन। ठीक है, मेरे साथ कॉमन इतने नाउन। सारे और कीवर्ड्स कैसे याद रखेंगे, मेमोराइजिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, इनको आपको याद नहीं रखना, इनको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई आपको बोले ना कि ये कीवर्ड्स आप हमारे कंटेंट में यूज करिएगा, या फिर क्या आपको पता है कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर कोई आपको आके ये बोले कि ठीक है, आपने आपने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लिया, आपको एसईओ आता है, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, आपको पता है जेनेरिक कीवर्ड्स और स्पेसिफिक कीवर्ड्स में क्या फर्क होता है, या जेनेरिक कीवर्ड्स और ब्रांडेड कीवर्ड्स में क्या फर्क होता है, तो आप बता सकेंगे उसको अगर आपको नहीं पता होगा। कि जब हम यूज कर रहे होते हैं ना कीवर्ड्स, तो हम इतनी ज्यादा उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, लेकिन हमें पता होता है, इसी की बेसिस के ऊपर आप क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि हमें ये काम आता है और हमका काम किस तरीके से करें। ठीक है, तो जेनेरिक कीवर्ड और ब्रांडेड कीवर्ड्स। जेनेरिक आप इसको कंसिडर करें कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि आपका ज्वेलरी का बिजनेस है या कपड़ों का बिजनेस है, तो आपका जो वर्ड है कपड़े, क्लोथिंग, क्लोथिंग सिर्फ आप ही यूज नहीं करें, सब यूज करें, तो एटलीस्ट तो पता चलता है कि क्लोथिंग है। और ब्रांडेड कीवर्ड्स वो होता है जो आप स्पेसिफिक आपके बिजनेस का नाम है। जैसे अभी किसने मुझे अपने ज्वेलरी का बताया था, मिस किसका है मैंने ज्वेलरी का बिजनेस? अच्छा, मैंने जी। हाँ, तो आपका जो बिजनेस का नाम है ना,
वो आपका ब्रांडेड कीवर्ड है, यानी कि वो सिर्फ आपका ही है। यस। ठीक है, तो अगर आप फेमस हैं तो लोग आपका नाम लिख के भी सर्च करेंगे, और अगर आप फेमस नहीं है लोग जेनेरिक लिख कर ही सर्च करेंगे, लेकिन आपका नाम के साथ अगर आप उसको बार बार शो होंगे तो आप फेमस हो जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। सही है। थैंक यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉमन और ये प्रॉपर। प्रॉपर नाउन तो वो होता है ना भाई जो सिर्फ आपका ही होता है और किसी का नहीं होता, तो ये ब्रांडेड। बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी यूज करना जरूरी है, यानी कि अपने बिजनेस का नाम यूज करना भी जरूरी है ताकि लोगों के माइंड में रजिस्टर्ड हो जाए कि ये बिजनेस है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको जेनेरिक नाम यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सिर्फ नाइकी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा किस चीज के बारे में। आपको कोई बोले ब्रॉडवे, आपको कोई बोला नाइकी, को कोई बोल रहा है इंसिग्निया, आपके समझ में आ गया ना। मैंने आपको बताया कि ब्रॉडवे किस चीज का ब्रांड है, तो ब्रॉडवे क्या बेचता है, क्या सेल करता है। पिज्जा। फिर नाइकी क्या पिज्जा, सेल करता है। हम्म। शूज। ठीक है, तो आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये फेमस हो चुके हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा HSY एक ब्रांड है, आप लोगों को पता चलेगा क्या है भाई, क्या है, जब तक उसके साथ कोई जेनेरिक नेम नहीं होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जेनेरिक यूज करने की शायद इतनी जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप ब्रांड हैं तो लोग आपका नाम लेके सर्च करेंगे। लेकिन हम जेनेरिक इसलिए भी यूज करते हैं कि जैसे मैंने अभी सर्च किया था, हमने शूज सर्च किया था, तो उसके अंदर इंसिग्निया आ रहा था लिखा हुआ, टॉप पर आ रहा था वो ब्रांड का नाम। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि उन्होंने लगाया होगा कि भाई जेनेरिक नेम भी कोई सर्च करे तो हमारा नाम टॉप पे आए। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों ही नाउन यानी कि दोनों ही कीवर्ड्स यूज करने होते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। यस मिस। अच्छा, जी। ये वाले जो पार्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे कैंपेन्स रन करने के लिए भी, और हमारे LLM मॉडल यानी कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी। जैसे हमने हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आता है कि जनरेटिव इंजन कैसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं जनरेटिव इंजन, प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, हाँ। प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। तो हम्म। नेक्स्ट वर्ड आना मतलब कोई ना कोई सेंटेंस होना। ठीक है, तो वो वर्ड जैसे उसने प्रिडिक्ट किया है कि इंटरनेट के ऊपर ये 3-4 वर्ड्स एक साथ लिखकर यूज होते हैं, एक साथ लिखकर बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उसकी प्रिडिक्शन उसी बेसिस के ऊपर होगी ना। तो आपने भी इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, यानी कि अपने कंटेंट के अंदर फ्रेज कीवर्ड्स, यानी कि कुछ 5-6-7-8 लफ्ज, यानी कि आप इसको समझिए लॉन्ग टेल वर्ड्स, कीवर्ड्स जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं अपने कंटेंट में यूज करने हैं। अगर आप इसको नाइकी को भी रिमूव कर दें और यहाँ पे लिख दें ब्रांडेड, ठीक है, और बाय का मैं अगर अभी इस वक्त इसको ब्रांडेड शूज ऑनलाइन या बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन, ये बहुत सारे लोग लिखकर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं इस वर्ड को, या ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये फ्रेज जो है, फ्रेज बहुत बार लिखा जा चुका है इंटरनेट के ऊपर, वाइडली अवेलेबल है। तो चांसेस है ना कि अगर हमने भी लिखा हो तो प्रिडिक्ट कर ले वो। जब वो प्रिडिक्शन करेगा कि ठीक है इस वर्ड के बाद ये वर्ड आना है, ये आना है, ये आना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रिडिक्शन मैंने कहाँ से पिक की है। तो ये प्रिडिक्शन अगर उसने आपके वेबसाइट से पिक कर ली या आपके कंटेंट से पिक कर ली, तो इसके हाईली चांसेस होते हैं कि वो वहां पे जो लिस्ट डाउन करेगा ना कंटेंट, कि ये ऑलरेडी ये सेल कर रहे हैं, तो वो क्योंकि आपने भी ये फ्रेज यूज किया हुआ है, तो वो वहां पे भी आपको लिस्ट करवा सकता है। सर्च इंजन पे तो आता ही है, कैंपेन्स के लिए भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे पूरे ऐसे फ्रेजेस लिखकर भी सर्च करते हैं। तो फ्रेजेस कीवर्ड्स ये होते हैं जो कॉम्बिनेशन में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम लोग यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है। इसे एक दफा रिपीट कीजिएगा प्लीज। अच्छा, एक दफा रिपीट कर देती हूँ। बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन, यानी कि ये 4 वर्ड्स हो गए। बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन 4 वर्ड्स है, ये चारों वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं। ठीक है, ये फ्रेज बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज किया जाता है, यानी कि सर्चिंग के लिए भी लोग यूज करते हैं और अपने कंटेंट में भी बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंटेंट में बहुत ज्यादा लिखा जाता है और अगर सर्चिंग में बहुत ज्यादा लोग ये वर्ड लिख के बार बार सर्च करते हैं, तो सर्च इंजन के पास भी ये पूरा फ्रेज रजिस्टर्ड है ऐसे ही 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। और जनरेटिव इंजन के लिए भी प्रिडिक्ट करना कि बेस्ट ब्रांड शूज ऑनलाइन आगे का कंटेंट, क्योंकि वो देखता है कि ये प्रिडिक्शन बेसिस के ऊपर कि ये इस तरह से फ्रेजेस कहाँ लिखे हुए हैं,
तो वो लाइकली होता है कि आपके कंटेंट के अंदर अगर उसको ये फ्रेज इसी तरह से उसकी प्रिडिक्शन के बेसिस पर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच मिले तो वो उसको लिस्ट डाउन करके बता दे, जो भी क्यूरी आई है उस पे, कि यहाँ यहाँ पे ये बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन अवेलेबल है। और सर्च इंजन भी इसी तरह से काम करता है। तो कुछ फ्रेजेस जो है ना वो बहुत फेमस होते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स साथ लिखे जाते हैं हमेशा, ज्यादातर, क्योंकि हमेशा तो नहीं, मैक्सिमम साथ लिखे जाते हैं। समझ आया? यस मिस। जी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टेल भी हो सकते हैं, इसको आप लॉन्ग टेल भी कह सकते हो। लेकिन लॉन्ग टेल तो ये था ना कि हम अपना खुद भी बना रहे हैं कोई सेंटेंस, लेकिन ये वो होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, सर्चिंग में लोग यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी, या जैसे एक वो वर्ड होता है ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ये बहुत फेमस है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैंपेन भी चली थी 1-2 साल पहले, किसी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम ही ये रखा था, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। नाम ही ये रखा था उसने रेस्टोरेंट का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइडली सर्च किया जाता है ये लिखकर, फ्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी कोई ना कोई ऐसे फ्रेजेस जो फेमस होते हैं वो आप यूज करेंगे अपने कंटेंट के अंदर। अच्छा, ये एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच मॉडिफाइड कीवर्ड और फ्रेज मैच मॉडिफाइड कीवर्ड्स, ये बेसिकली फ्रेज मैच की ही कुछ टाइप्स हैं। और ये कीवर्ड्स की टाइप्स नहीं होती, ये जब हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं ना, तो आप लोगों को इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं तो कैंपेन्स में हमें हमसे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो हमसे पूछता है कि अगर आपने कोई कीवर्ड, फॉर एग्जांपल आपने ये बेस्ट ब्रांड शूज ऑनलाइन का कीवर्ड एक बिड किया है, या इसके ऊपर आप कैंपेन रन करना चाहते हैं कि अगर कोई बेस्ट ब्रांड शूज ऑनलाइन लिखे तो मेरा स्टोर आए सर्च इंजन के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर मेरा स्टोर विजिबल हो, तो क्या सिर्फ एग्जैक्ट ऐसा ही लिखे कोई तो ही आपका स्टोर शो हो, या थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है? तो अगर हम कहते हैं नहीं, एग्जैक्ट यही लिखे कोई तो हमारा रिजल्ट शो, अदरवाइज ना हो, तो फिर हम उसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, कि भाई जो मैंने एग्जैक्ट मैच दिया है ना आपको वही लिखेंगे तो ही हमारा रिजल्ट है। अगर आगे पीछे लफ्ज लिखें, स्पेलिंग गलत लिख दें या कुछ और उसके साथ वर्ड एक्स्ट्रा लगा दें, नहीं आना चाहिए हमारा रिजल्ट। क्योंकि जितनी बार वो शो होता है, पर व्यू पैसे लेता है ना सर्च इंजन, पर व्यू पर क्लिक पैसे लेता है, तो हम अननेसेसरी लोगों को नहीं दिखाते हैं अपने एड्स। उसके बाद दूसरा होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, वो ये कहता है कि ठीक है बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन अगर कोई लिखता है तो अगर वो ब्रांडेड मिस कर दे तो भी हम आपका शो करवा दें रिजल्ट, आपका स्टोर या नहीं। या अगर कोई शूज की जगह फुटवेयर लिख दे तो क्या हम शो करवाएं या नहीं, यानी कि ब्रॉड मैच, आप अपने मैच को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि ब्रॉड मैच मॉडिफाइड कीवर्ड्स अगेन, कि ब्रॉड मैच भी हो, यानी कि कोई लिखता है बेस्ट ब्रांडेड शूज ऑनलाइन नियर मी इन पाकिस्तान इन कराची, और या कोई स्पेसिफिक नाम भी लिख देता है किसी ब्रांड का, तो भी हमारा रिजल्ट शो हो। और अगर वो वर्ड्स भी बिल्कुल डिफरेंट यूज करता है, बेस्ट की जगह वो गुड लिख देता है, ब्रांडेड की जगह वो कुछ और लिख देता है, हाई क्वालिटी लिख देता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे बात आती है कॉन्टेक्स्ट की, जो मैं आपको समझा रही थी अभी, कि कॉन्टेक्स्ट समझना अगर आप लोगों के आ गया, इंटेंट समझ में आ गई, तो वो कहेगा ठीक है, मतलब सर्च तो वो वही चीज कर रहा है ना, अल्फाज चेंज है, फ्रेज थोड़ा चेंज है, वर्ड्स थोड़े चेंज है, बट उसको खरीदनी वही चीज है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि नहीं, आप बेस्ट मैच मॉडिफाइड कीवर्ड लगा दें। और फ्रेज मैच मॉडिफाइड कीवर्ड यानी कि 4 वर्ड्स है ना, तो 4 ही वर्ड होने चाहिए बस, इनकी इनके सिनोनिम्स अगर वो यूज कर रहा है तो कर ले, ऑनलाइन की जगह वो कुछ और वर्ड यूज कर ले, शूज की जगह फुटवेयर लगा ले, बेस्ट की जगह गुड लिख दे, तो कुछ भी, लेकिन होना फ्रेज इसी तरह का चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस वहां पे सिलेक्ट करने होते हैं बेसिकली, तो ये इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। समझ में आ गया सबको? ये सब क्या जी। स्पेसिफिकली याद करना होता है या फिर लाइक ये जब आपको काम करना हो प्रोफेशनल तो आप ये सब चीजें खोल भी सकते हैं स्लाइड्स को? हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे किसी भी कैंपेन, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको मैं ये शीट दे दूंगी, आप लोग उसमें से देख देख के कर सकते हैं। इवन के हम्म। मैंने ये 26 लिखे हैं, लेकिन इतने सारे होते नहीं है, 4-5 आपको बताएगा अगर आप कहीं से सर्च करेंगे ना, कि भाई ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं, कुछ आपको 100 की लिस्ट भी दे देगा। लेकिन आपको कितना पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, तो आप इसको, और जब आप यूज करते रहेंगे ना आपको याद हो जाएगा, और इनके नाम से भी समझ में आ रहा होता है। आपने एक बार कैंपेन क्रिएट की, दूसरी बार कैंपेन क्रिएट की, तीसरी बार आपको वैसे ही पता चल जाएगा, हाँ भाई ये सारी चीजें। और जब आप बात करेंगे, आपकी बात के अंदर जो फ्लुएंसी होती है ना, यूज करने की, हम्म। क्लाइंट के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, वहां पे जो फ्लुएंसी होती है आपकी, ये टेक्निकल टर्म्स यूज करने में, उससे पता चलता है आप कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है, तो जी। इसलिए आपको पता होना जरूरी है। मिस, जी।
बस इसमें मेरा ये सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि कैंपेन जब हम लोग कीवर्ड्स वगैरह डाल रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें मेरा जी सवाल ये है कि क्या इसमें सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, कि एक मेन कीवर्ड, एक एग्जैक्ट सर्च एंड एक ब्रॉड सर्च, और उन्हीं के दरमियान में हम इन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, हाँ, ऐसा या ही है। और भी कुछ वो होते हैं ब्रॉड? नहीं, देखें, आप एक से ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर भी कैंपेन रन करते हैं, लेकिन जब आप कीवर्ड्स दे देंगे ना, वंस आपने कीवर्ड्स दे दिए कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन चलाएंगे अपनी, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन आते हैं कि एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, मॉडिफायर के साथ करना चाह रहे हैं आप, या एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट फ्रेजेस के साथ करना चाह रहे हैं, यही ऑप्शन होते तो मिस एक एग्जैक्ट हो गया, एक ब्रॉड हो गया, और ये हैं। मॉडिफायर क्या है? मॉडिफाइड वर्ड्स यानी कि वर्ड्स मतलब चेंज वो हो तो मैं सकते ही हैं वर्ड्स दे रही हूँ ना। ओके, हम्म, इसका मतलब ये है कि मतलब वो वर्ड्स भी मैं खुद ही दे रही हूँ, कि वो अगर कोई ये मॉडिफाई रिप्लेसमेंट में ये वाले वर्ड भी सर्च करता है तो देन इसका रिजल्ट क्या है? जी, यानी कि अगर कोई जैसे यहाँ पे लिखा है ना रनिंग, लगा दे रनिंग शूज, तो हमने तो खाली शूज के ऊपर लगाई है, रनिंग शूज भी अगर कोई सर्च करता है तो क्या हम विजिबल हों? तो बिल्कुल हो। मॉडिफायर का मतलब है या तो उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगा रहा है, या फिर उसके साथ उसके वर्ड्स ही कुछ और यूज कर रहा है उसके लिए। जैसे एलएसआई, समझे आप, एलएसआई यूज कर रहा है, वो मॉडिफाइड का मतलब ये है। आई ठीक सी। है। अच्छा मिस, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि कीवर्ड हम्म, रिसर्च हम इस कोर्स में सीखेंगे, या फिर हमें कोई प्रोवाइड करेगा अलग से कि नहीं नहीं, ये रिसर्च कीवर्ड्स हैं, हम नहीं, क्यों? हम सीखेंगे रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो हम सीखेंगे। उसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। वो टूल्स क्या करते हैं बेसिकली, हमें हमारी रिसर्च को इजी करते हैं, हमें टोटल समरी बनाकर दे देते हैं। तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, कीवर्ड की रिसर्च करना। और सबसे पहली चीज हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हमारी पर्सनल स्टडी होती है। जिस मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं उसके ट्रेंड्स हमें पता होते हैं। कीवर्ड्स तो हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं अगर हम किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टूल्स ही सिखाऊंगी। ठीक है। मिस, इस कोर्स में हमें कितने टूल्स ऑलमोस्ट बाय करने पड़ेंगे या यूज करने पड़ेंगे? मैं आपको सारे टूल्स के फ्री वर्जन सिखाऊंगी, लेकिन उन सभी टूल्स के अंदर एक पेड का ऑप्शन भी होता है कि अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो फिर आप पेड वर्जन ले लें, क्योंकि यूज की लिमिटेशन नहीं होती है ज्यादा, लिमिटेशन होती है कितनी बार यूज कर रहे हैं उस टूल को आप लोग। ठीक है। ओके मिस। इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्री, बिल्कुल फ्री टूल तो कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानिंग का टूल है। सबसे ज्यादा सर्च इंजन के, जिस सर्च इंजन के लिए हम काम कर रहे हैं, गूगल के लिए, उसने अपना तो टूल खुद ही फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जनरेटिव इंजन इतने सारे आ गए हैं कि उनसे हम कहते हैं कि रिसर्च करके ले आओ जरा पूरा सर्च इंजन ढूंढ के, तो वो भी हमें रिसर्च करके दे देता है। ठीक है, तो पेड टूल्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अब फ्री के लिए भी बहुत सारे वर्जन इसमें अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्री रिसर्च के लिए। अच्छा, मार्केटिंग में मेनली हमारा टारगेट होता है लाइक ज्यादा ऑडियंस सर्च करके लाना, ज्यादा कन्वर्जन्स लेके आ पाना। तो हम हम्म डिफरेंट ब्रांड के लिए काम कर रहे होंगे, तो कंपटीशन हम गेस कर सकते हैं कि ये वाला ब्रांड है, इनकी इतनी सेल है, इन्होंने हमारे से मतलब एक स्ट्रैटेजी को, उनके सेल्स को देख के हम जज कर सकते हैं, या इस तरह के कोई टूल है कि कोई ये सेल कर रहा है, सईद गनी ये सेल कर रहा है, एलिसन ये सेल कर रहा है, या वट? देखिए, एग्जैक्ट फाइनेंशियल डेटा तो हमें नहीं मिलता किसी का भी, अनलेस कि पब्लिक कंपनी हो और अपनी वो पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक करती हो हर साल या क्वार्टरली। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेटा तो सिक्योर होता है सबका, वो नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं कि इनकी फॉलोइंग कितनी है, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर कितने विजिट्स आते हैं, इनके इनकी रेपुटेशन यानी कि डिजिटल रेपुटेशन कैसी है उनके, हम रिव्यूज से ये पता कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, विजिट्स कितने मेनली लोग मतलब कितने अगर विजिट्स करते हमसे कोई एजेंसी के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सर्च हैं। करके बताओ, रिसर्च कंडक्ट करके कि क्या करना है, होगा प्रॉफिटेबल, होगा नहीं होगा, तो इन दैट सीन हम उसको किस तरीके से लेके चलेंगे, और देखिए, प्रॉपरली सबसे पहले फिर तो ये हाँ, कैंपेन वगैरह? इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले वो देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का जेनेरिक प्रोडक्ट, सबसे पहले तो उसका जेनेरिक देखेंगे, जेनेरिक कितना कंपटीशन है उसका। शूज का अगर ब्रांड है तो उस, या प्रोडक्ट है, ब्रांड तो अभी उसको नहीं कहेंगे, अगर प्रोडक्ट है तो शूज पहले आप देखें कि उनका जो शूज है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो फीचर्स और कौन कौन ऑफर कर रहा है, और उसी प्राइस रेंज के अंदर कौन कौन ऑफर कर रहा है, वो सबको आप अपना कॉम्पिटिटर कंसिडर करेंगे। तो आप ये कैसे सर्च करेंगे? आप ये डिफरेंट वेबसाइट से जाकर, इवन के सर्च इंजन पे जाके सर्च कर लेंगे कि मुझे इस रेंज के अंदर अगर शूज लेने हो तो कहाँ से बेटर मिलेंगे। वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। उन कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट जाके चेक करेंगे, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट जाके चेक करेंगे कि उसके ऊपर कितनी फॉलोइंग है, कितनी एंगेजमेंट है, किस तरह के लोग उस पर विजिट करते हैं, उनके रिव्यूज कैसे हैं। तो उससे आपको आइडिया होगा कि कितने लोग विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी बड़ी मार्केट तो है।
अगर ये लोग विजिट कर रहे हैं, इतना सर्च वॉल्यूम तो है। अभी मैं आपको बताऊंगी सर्च अच्छा, वॉल्यूम वगैरह कैसे चेक एक करते हैं। सवाल और आता है। लाइक हम्म आपने कहा ना कि जेनेरिक प्रोडक्ट हम पहले उसका देखेंगे, फिर उसे मेन से रिलेटेड बाद में जाएंगे। तो हमें हम्म मेनली आइडिया कैसे होगा कि नंबर ऑफ मार्केट कितनी बड़ी है? कि मैं अगर कहती हूँ कि मैंने शूज का ही ब्रांड लॉन्च करना है, वो लेदर शूज है, तो मुझे किस तरीके हम्म। से आइडिया होगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान में कितने ब्रांड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए सबसे हम मैनुअली हम्म करते हैं तो देयर इज स्टिल फ्यू नंबर्स जो हम खुद चेक कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे जो सर्च करके जो जो एड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक जज करके एक नंबर लिख सकते हैं। लेकिन कोई फिगर में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इतने ही नंबर हैं। नहीं, एग्जैक्ट नंबर तो आपको कोई टूल नहीं बताएगा। एग्जैक्ट नंबर ये आपकी रिसर्च होती है। जो रिसर्च होती है ना वो हमेशा टूल के ऊपर नहीं होती। रिसर्च में कुछ चीजें मैनुअल भी होती हैं। अगर आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट शूज कितने कंपनी सेल कर रही हैं, तो वो सिर्फ शूज ही तो सेल नहीं कर रही होंगी, और भी बहुत सारी चीजें सेल कर रही होंगी। तो आपको तो पहले ये आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस मार्केट को टारगेट करना है। सब सारे ही तो आपके कॉम्पिटिटर नहीं होंगे ना। अगर आपका लेदर का शूज है तो सिर्फ लेदर शूज बनाने वाले ही आपके कॉम्पिटिटर होंगे। उसके बाद उस स्पेसिफिक एरिया में और स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर। तो ये वाली रिसर्च आप पहले तो हम लोग सर्च इंजन से ही करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये वाली रिसर्च के लिए आप लोगों के पास जनरेटिव टूल्स हैं, वो आपको पूरा वेब स्कैन करके बता सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्राइस रेंज के अंदर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को और स्पेसिफिक मार्केट के अंदर कौन कौन ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मिस, ऐसे मेनली आपने जितना भी सवाल का आंसर दिया, स्टार्टिंग से हम्म थोड़ा सा इरेलीवेंट लग रहा था, बट लास्ट में आपने एक पॉइंट कनेक्ट किया। लेकिन स्टिल ये मेरा आंसर नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूँ मेनली कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, अगर मैं एक शूज लेदर शूज सेल कर रही हूँ, तो मैं कोई प्लेसमेंट है कि जहाँ पे हाँ वो सारे लोग हों, अगर मैं मैनुअली भी जाके सर्च करूँ तो वो मुझे सारे के सारे मिल जाएं? नहीं, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं। आपको नहीं मिलेगा। देन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे ऑलमोस्ट 50 या 25 नंबर्स मिले। मैं उसी के अकॉर्डिंग जज कर लूँ कि हाँ मार्केट में इतने ही नंबर हैं, इतने कॉम्पिटिटर से, लाइक बिग फिश टाइप ऑफ, एंड देन मैं जी उसी के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड की एनालिसिस करके उसको फर्दर मार्केटिंग करूँ। जी ये जी, कुछ गलत ऐसा नहीं ही है। है? नहीं, देखिए जो रिसर्च होती है ना, हमेशा रिसर्च 100% पे तो नहीं होती। रिसर्च के लिए आप एक सैंपल साइज ही लेते हो हमेशा, ठीक है। अगर आपको पूरे ओके। पाकिस्तान की आबादी की फॉर एग्जाम्पल 18 टीन एजर्स की बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करने की कैसा है, इवन कि वो चाहे आप ऑक्सफोर्ड चले जाएं, स्टैनफोर्ड चले जाएं, वो लोग भी रिसर्च करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक सैंपल साइज लेंगे ना, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर तो रिसर्च नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें सैंपल साइज गुड इनफ मिल जाता है हमारी रिसर्च से, इस तरह से। आई सी, थैंक यू सो मच मिस, माय क्वेश्चन ठीक इज है, एंडेड हियर। ओके। सो बाकी हमारा एलएसआई हमने पढ़ लिया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, अब जो बाकी सारे कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ ऐसे हैं कि वो एज अ नेम यूज होते हैं और आपको रिसर्च में काम आएंगे। आपको जस्ट सिंपल पता होना चाहिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो कोई सवाल हो का जवाब हो, ठीक है। या तो हम अपने वेबसाइट के ऊपर जैसे हम एफएक्यूज लगाते हैं, तो वो कुछ सवालों के जवाब होते हैं। हम कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, हम कोई आर्टिकल्स लिख के लगाते हैं, तो वो सवालों के जवाब होते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग सर्च इंजन जब सर्च कर रहे हैं या फिर जीपीटी या फिर जेनेटिव इंजन यूज कर रहे हैं, तो वो कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। तो सवाल कैसे शुरू होते हैं? हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह से सवाल जो होते हैं ना हमारे, ठीक है ना। हाउ टू चूज द राइट शूज और व्हाट आर द बेस्ट रनिंग शूज फॉर बिगनर्स, इस तरह के जो सवाल होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस वर्ड जो होते हैं, वो बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद नेविगेशनल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल समझ में आ गया, यानी कि यस किसी मिस। सवाल का जवाब देना, जी। ठीक है। अच्छा, आरफा के अलावा भी बाकी सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड्स का मतलब ये कि हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यानी कि नियर मी, ठीक है। वैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या इन कराची, जो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अराउंड मी, इन सराउंडिंग मी, नियर बाय मी, बिसाइड XYZ यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से नियरेस्ट क्या है, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखे, यानी कि नेविगेशनल रास्ता पूछ रहे हो जिसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स का सिंपल ये मतलब होता है कि आप डायरेक्ट एक्शन प्रोवाइड करें कि भाई कमर्शियल क्या होता है, यानी कि जहाँ पे सेल और परचेज हो रही हो। तो ऐसे तमाम वर्ड जो सेल परचेज के लिए यूज किए जाते हैं, वो बाय, शॉप, बुक नाउ, अप्लाई नाउ,
इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जिसमें आप बता रहे हैं कि ये चीज सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आप बाय का वर्ड लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली कि सेल के लिए अवेलेबल है। शॉप नाउ, एड टू कार्ट, ठीक है, एड टू विश लिस्ट, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। इससे पता चलता है कि ये चीज फॉर सेल अवेलेबल है। और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स भी इसी से नियरेस्ट होते हैं अगेन, कि आप बात कर रहे हैं कि आप कुछ खरीदो फरोख्त की बात करें कि आप पैसे दे दो इस चीज के लिए। अगर आप कोई बाय नाउ कर रहा है तो आप ऑब्वियसली उससे पैसे मांग रहे हैं कि अब आप इस चीज को सेल करके हमें पैसे दे दें, चेकआउट करें, तो आप पेमेंट कर दें इसकी, या पेमेंट कर दें, या सेल है अवेलेबल इसकी, ये सेल पर इतने का है, प्राइस इसके ये है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आप यूज कर रहे होते हैं वो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स होते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो चीज है ये बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कुछ सेलिंग और बाइंग हो रही है। अगर आप इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं तो सर्च इंजन को भी नहीं पता चलता और आपके यूजर को भी नहीं पता होता कि ये चीज अवेलेबल फॉर सेल है, मैं इसको परचेज कर सकता हूँ या मैं इसको खरीद सकता हूँ। ठीक है। तो सर्च इंजन पे हम बहुत सारी चीजें ऐसे भी सर्च कर रहे होते हैं, हमें सेल के लिए नहीं सर्च करनी, मुझे ये देखना है कि रेड फ्लावर से, रेड रोज से या रेड रोज से कुछ भी कैसे बनता है, मैं कुछ कुछ रेसिपी ढूंढती हूँ, कोई डू इट DIY कुछ चीज देख रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी तो सर्च कर रही हूँ ना।